नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड एशियन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। दुर्ग के वार्ड 42 उपचुनाव में विजयी पार्षद को कलेक्टर पुष्पेंद्र कुमार मीणा ने दिलाई शपथ। बीती रात धमदा नाका में हुए सड़क हादसे में युवक की मौत के बाद परिजनों ने की 50 लाख रुपए मुआवजे की मांग, किया जमकर प्रदर्शन। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश व भिलाई नगर विधायक की पहल से लीज धारकों को मिल रहा रजिस्ट्री का अधिकार। 2002 में भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा दिए गए लीज की रजिस्ट्री शुरू। अब खबरें विस्तार से। नगर निगम भिलाई के द्वारा निगम क्षेत्र में जगह जगह सौंदर्यीकरण का कार्य किया जा रहा है। इसी कड़ी में भिलाई के नेहरू नगर चौक में भी ट्रैफिक व्यवस्था को व्यवस्थित करने एवं चौक का सौंदर्यीकरण कार्य जारी है, जिसका निरीक्षण भिलाई निगम महापौर नीरज पाल ने किया। जल्द ही नेहरू नगर भिलाई वासियों को पूर्ण रूप से सुसज्जित रूप में ये मिल पाएगा, जिसकी जानकारी भिलाई महापौर ने मीडिया को इस प्रकार से दी। देखिए, ये एक प्रक्रिया है शहर को व्यवस्थित करने के लिए, यातायात व्यवस्थित करने के लिए, शहर की सुंदरता को कायम रखने के लिए। उसी कड़ी में नेहरू नगर चौक में भी कार्य चल रहा है। यहाँ पे अंडरब्रिज और ओवरब्रिज बन जाने के बाद ट्रैफिक बड़ा व्यवस्थित हो गया था। लोगों को ये नेहरू नगर चौक पार करने में बहुत कठिन समस्या होती थी, समय लगता था। उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए, ताकि यातायात भी ठीक चलता रहे, लोगों को परेशानी ना हो, साथ ही साथ इस चौक का भी सौंदर्यीकरण इस चौक की गरिमा के हिसाब से हो सके, तो उसी दिशा में काम चल रहा है। बहुत जल्द हम लोग इस काम को पूरा कर लेंगे। सड़क हादसे में मृत हुए युवक और गंभीर रूप से घायल युवकों को 50 लाख रुपए की राशि मुआवजा दिए जाने की मांग को लेकर रहवासियों और परिजनों ने धमदा मार्ग पर चक्का जाम कर प्रदर्शन किया। बीती रविवार रात सड़क हादसे में बाइक सवार 3 युवकों को एक 4 पहिया वाहन ने अपनी चपेट में ले लिया, जिसके बाद इस दर्दनाक दुर्घटना में एक युवक वार्ड 17 शांतिनगर निवासी दुर्गेश यादव की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। शीतलेश चंद्राकर शांतिनगर निवासी आईसीयू में भर्ती है, तो मनीष चंद्राकर निवासी भिभौरी जिला बेमेतरा की पैर की हड्डी 3 जगह से टूट गई है, जिसका उपचार जारी है। इसी कड़ी में आक्रोशित वार्ड वासी और परिजनों ने मृतक और घायलों को बेहतर उपचार के साथ 50 लाख रुपए मुआवजा दिए जाने की मांग को लेकर करीब 1.5 घंटे तक धमदा मुख्य मार्ग को बाधित कर सड़क जाम रखा और जमकर नारेबाजी भी की और प्रदर्शन किया। इस मौके पर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की टीम ने लोगों से चर्चा कर बाधित मार्ग को खुलवाया और उचित मुआवजा दिए जाने की बातें कही। इस संबंध में मीडिया से मृतक और घायलों के परिजनों और जिला प्रशासन के अधिकारियों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। कल रात के लगभग 2 बजे मोटर बाइक में और कार के साथ टक्कर हुई थी, जिसमें लगभग एक जो युवक थे उसकी मृत्यु हो गई। उसको लेकर के लगभग चक्का जाम यहाँ पर करने की स्थिति में थे, क्योंकि चक्का जाम हो रही थी तो रोड को डाइवर्ट किया गया था और उनके लिए हम लोग घोषणा की मांग कर रहे थे कि 50 लाख दिया जाए, क्योंकि प्रावधान उतना है नहीं। तो जितना प्रावधान है शासन के प्रावधान अनुसार, यदि कोई सड़क दुर्घटना किसी की मृत्यु होती है तो जो निर्धारित राशि है उसको दिया जा रहा है। हाँ, चूँकि रोड कंस्ट्रक्शन चल रहा था, पाइपलाइन बिछ रही थी और उसमें अंडर कंस्ट्रक्टेड है और वहाँ पर बोर्ड भी टंगा हुआ था, जिसमें चूँकि रोड क्लोज है करके जो बोर्ड है सूचना पटल, और तो ये हमारी भी जवाबदारी बनती है कि हम उस रोड पे चलें। कंस्ट्रक्शन चल रहा था, थोड़ा सा सावधानी बरतते हुए हमें भी जाना चाहिए। अब चूँकि ये रात की घटना थी और उन लोगों के द्वारा आ रहे थे कि कभी लाइट भी थोड़ा स्थिति, तो उसके लिए बोला गया प्रॉपर लाइट वगैरह यदि कहीं पर बंद है तो उसको प्रॉपर चेक करें। और चूँकि रोड का वो था 3 दिन तक का था, तो आज हटवा दिया गया है, तो दोनों साइड ओपन हो गया है रोड। सहमति इन लोग का ये बोल रहे थे कि इलाज जो चल रहा है उसका इलाज अच्छे से कराया जाए, तो जिसमें शासन ने हॉस्पिटल को भी निर्देशित किया गया सीमेचुक माध्यम से कि इसको प्रॉपर इलाज बहुत अच्छे से किया जा करके। चूँकि प्राइवेट हॉस्पिटल में चल रहा है और चूँकि शासन ने प्रावधान है, मतलब हमारे पास आयुष्मान कार्ड है, अन्य माध्यम है, यदि नहीं चलता है तो बाकी तरीके भी और कराया जाएगा उनका इलाज। प्रावधान 25,000 है, किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है सड़क दुर्घटना में तो वो दिया जा रहा है। घायल का भी इलाज चल रहा है। ये क्या है, धमदा रोड मोर्चा पॉइंट के पास आज रात में वार्ड क्रमांक 17 शांति नगर के 3 बच्चे अपने एक परिवार को स्टेशन छोड़ करके घर वापस आ रहा था। धमदा रोड के तरफ से एक कार आ रहा था, वहाँ पे सिंगल अमृत मिशन के तहत पाइपलाइन लगाया गया है, जिससे गड्ढा खोद दिया गया है, जिसमें बैरिकेड लगाया है।
जिसके कारण वहाँ सिंगल रोड से गुजरना पड़ता है। ये लड़के लोग इधर से धमधा रोड के तरफ दुर्ग के तरफ से जा रहा था, धमधा रोड के तरफ से गाड़ी आ रहा था, दोनों एक दूसरे में टकराया। एक लड़का मृत्यु हो चुकी है, एक वेंटिलेटर में है जिसका को हालत बहुत नाजुक है, एक लड़का का पैर 3 जगह टूटा हुआ है। वहाँ पे एक भी स्ट्रीट लाइट चालू नहीं है, जिसके कारण से प्रशासनिक लापरवाही के कारण से आज इतना बड़े घटना घटी है। हमने इन परिवार के लिए, मृत परिवार के लिए 50 लाख रुपया, वेंटिलेटर में उसके लिए 50 लाख रुपया और घायल परिवार के लिए 25 लाख रुपया का मांग कर रहे हैं। अगर नहीं देता है तो हमारे पूरे जनता को लेकर के हम अभी धमधा रोड पुलिस चौकी के पास 100 को लेकर के चक्का जाम करने जा रहे हैं। 11:30-12 बजे की रात की बात है ये, जहाँ दुर्घटना हुआ है, जो एक्सीडेंट हुआ है। तो अभी तो कोई घोषणा नहीं की, लोग कोई यहाँ घोषणा नहीं किया है। प्रशासन तौरी पे 25,000 देंगे प्रशासन के हिसाब से, बाकी और कोई घोषणा नहीं किया है। मैं नहीं मांग रहा, माँ पूरे यहाँ की जनता, मतलब जनता, यहाँ की जनता या जनप्रतिनिधि लोग हमारे वार्ड के, उनका से 50-50 लाख रुपया जो मृत परिवार को, तो एक और मृत, मतलब एक और एकदम घायल है, यानी 100 में 98% मतलब उसका नहीं बराबर है, 2% उसका हाँ के बराबर है, उसको भी उतना ही बोल रहे हैं। और जो एक लड़का घायल है उसके लिए 25 लाख रुपये। अधिकारी तो मैंने बोलना झाड़ दिया सर। यहाँ की विधायक जो करी वहाँ मरसूरी में, वो भी भगा गया, कोई जवाब ही नहीं दिया। बोलते विधायक बोलते मैं ऊपर में बात करूँगा, तो मैं जो वो करूँगा बोलते। हाँ, चक्का जाम सब आम जनता रखे थे, हटा दिए, क्या करूँ मैं, तो वही मृत परिवार हूँ। तो कितने दिन को मेरा अपना ये सब पिकअप में कितने दिन रखूँगा मैं बॉडी को? मेरे हिसाब से तो सब पब्लिक के, आम जनता पब्लिक के मांग रही, तो होना रही पूरा। सर ये इसके सरकार के छलावा है, ये मतलब माइस मुस्ती करत है सर। यही सरकार जो है ना, भूपेश बघेल जो है ना, 2-3 साल पहले वहाँ उत्तर प्रदेश बिहार में यहाँ के पैसा ला, छत्तीसगढ़ के पैसा ला, 10-10 लाख रुपये, 50-50 लाख रुपया वहाँ एक्सीडेंट वाले को दिया था। पर लेकिन यहाँ के लिए उसके पैसा नहीं है, बोलते मैं छत्तीसगढ़ी हाँ, क्या छत्तीसगढ़ी है वो, उसके दी क्या छत्तीसगढ़ी है। यहाँ जब सांसद बनाया, मतलब वो राज्यसभा सांसद, वो भी बिहार से लाया है, लेकिन यहाँ के कोई तो उसके लिए उसके लायक में राज्य सांसद सबक बनने के लिए नहीं था। और मतलब बच्चे लोगों का अच्छे से इलाज होना चाहिए, हमको यही चाहिए, और तो मुआवजा जो बनता है वो भी मिलना चाहिए। और मतलब अच्छे से, मतलब यही चाहते हैं विधायक जी से कि अच्छे से इलाज करने के लिए थोड़ा सपोर्ट करें अस्पताल में। और बाकी तो सरकारी अस्पताल में एडमिट नहीं लिए सर। नहीं, हम लोग नहीं गए थे सर, बस हमारे घर के जो जेंट्स लोग वही गए थे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। भिलाई शहर में लीज धारकों के लिए एक अच्छी खबर है। बता दें कि लीज को लेकर बीते 20-22 साल से लीज धारक परेशान थे और लगातार लीज धारकों के द्वारा मांग भी की जा रही थी। पर वहीं अब कांग्रेस सरकार के आने के बाद प्रदेश के मुखिया के निर्देश पर भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव की पहल से भिलाई के लीज धारकों को रजिस्ट्री का हक मिलेगा। लीज को लेकर भिलाई शहर के लोग काफ़ी परेशान थे लगभग 20-22 साल से। 2002 में लीज पे लोगों को मकान मिला था, लगभग 4,500 लोगों को, और तब से लगातार उसकी रजिस्ट्री को लेकर सभी लीजधारी परेशान थे। समय समय पर इस पे प्रयास भी किया गया, लेकिन उसका कोई रास्ता अभी तक नहीं निकल पा रहा था। अभी पिछले 4 साल से कांग्रेस सरकार आने के बाद भिलाई के विधायक देवेंद्र यादव जी भी लगातार उस लीज के लिए प्रयासरत थे। पिछले दिनों जब भेंट मुलाकात में माननीय मुख्यमंत्री जी भिलाई आए थे, उस दरमियान विधायक जी ने इस बात को माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाया। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बीएसपी प्रशासन को, जिला प्रशासन को और नगर निगम प्रशासन को आपस में बैठकर आपस में समन्वय बनाकर इसका रास्ता निकालने के लिए निर्देशित किया था। तब से लेकर अभी तक 8 अप्रैल को माननीय मुख्यमंत्री जी का भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान भिलाई आना हुआ था, और 10 तारीख से लेकर अभी तक लगातार प्रयास जारी था। जितनी भी छोटी बड़ी परेशानियां थी उसका निराकरण भी कर लिया गया है, और अब लीज का रास्ता साफ होने के बाद, रजिस्ट्री का, लीज की रजिस्ट्री का रास्ता साफ होने के बाद अब सभी जितने भी हितग्राही थे, 4,500 लोग लगभग जो प्रभावित थे इससे, उन सबका अब जो एग्रीमेंट था उसकी रजिस्ट्री होगी। इसी के साथ ही रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ।
एबेप्स। टेंशन ना लो, शीबा लो। आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, चेहरा पर किसी प्रकार की झाइयाँ, दाग धब्बे, फोड़ी फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हाँ, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। यहाँ पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन किए बवासीर, भकंदर, हाइड्रोसिल, गुप्त रोग, चर्म रोग का इलाज किया जाता है। बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज, मलद्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो, जैसे खून आना, चुभने जैसा दर्द होना, जलन, मस्सा, मवाद आना, पेट साफ न होना आदि का जड़ से गारंटेड इलाज। गुप्त रोग, शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियां, उम्र की अधिकता या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शादी के नाम से डर लगना, बच्चा न होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटेड इलाज। महिला गुप्त रोग, बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन जड़ से गारंटेड इलाज। माहवारी गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द, बच्चा न होना, मिर्गी, पुराने से पुराना घाव, गैंग्रीन का इलाज किया जाता है। हमारा पता डॉक्टर हीरा, गया नगर, दुर्ग। मोबाइल नंबर 9981659182। नन्हे नन्हे प्यारी जान, पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बनेंगे भारत की पहचान। बच्चों से ही है कल का भविष्य, तो आइए उदय पब्लिक स्कूल में जल्द ही एडमिशन कराइए। जी हाँ, एडमिशन शुरू हो चुके हैं। नर्सरी से कक्षा 8वीं तक आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस नियर एसीसी बोगदा पुल, नंदनी रोड, जामुल, भिलाई में स्थित 2019 से गुणवत्ता भर शिक्षा प्रदान करने वाला आपके क्षेत्र में पहली बार, जिसका नाम है उदय पब्लिक स्कूल। जी हाँ, सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क प्रवेश। स्कूल नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के लिए इस वर्ष प्ले ग्रुप की भी शुरुआत की जा रही है। सरकार द्वारा 25% छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रवेश के लिए जल्दी करें। बस वैन की सुविधाएं भी उपलब्ध है। पुस्तकालय सुविधाएं है, सीसीटीवी कैमरा, संगीत कक्ष, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां, मल्टीपर्पज हॉल, महत्वपूर्ण दिन और त्योहारों को भी यहाँ मनाया जाता है। कंप्यूटर लैब और स्मार्ट क्लास शिक्षण सुविधाएं भी उपलब्ध की जाती है। अग्नि सुरक्षा के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध है। बच्चों के अंग्रेजी बोलने पर भी महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाता है। तो फिर देरी किस बात की, जल्दी कीजिए, क्योंकि एडमिशन शुरू हो चुके हैं उदय पब्लिक स्कूल में। आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस, निकट एसीसी बोगदा पुल, नंदनी रोड, जामुल, भिलाई में। कृष्णा पब्लिक स्कूल, नेहरू नगर, भिलाई। कृष्णा पब्लिक स्कूल सेशन 2023 व 24 एडमिशन ओपन। आपके बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए कृष्णा पब्लिक स्कूल। आवश्यक सुविधाएं: प्लेग्राउंड, लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, वेल फर्निश्ड क्लासरूम, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के साथ बाहर से आए स्टूडेंट्स के लिए सर्व सुविधा युक्त हॉस्टल सुविधा। तो बता दें, कृष्णा पब्लिक स्कूल अनुभवी शिक्षकों के द्वारा विद्यार्थियों को अध्ययन कराया जाता है।
कृष्णा पब्लिक स्कूल एडमिशन ओपन। हमारा पता कृष्णा पब्लिक स्कूल भिलाई। कॉन्टैक्ट नंबर 0788403090 078822927114। मोबाइल नंबर 7389740903 7389840904। बीएम शाह सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, जिसमें मॉडुलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रॉमा आईसीयू की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ लैब की सुविधाएं, साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल आईसीयू, सर्जिकल आईसीयू, एनआईसीयू, बर्न यूनिट के साथ डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच जैसे एमआरआई, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ईसीजी, ईईजी, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता बीएम शाह हॉस्पिटल एवं मेडिकल रिसर्च सेंटर, शास्त्री नगर, सुपेला, भिलाई। फोन नंबर 7730777111 77307772। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। दुर्ग के वार्ड 42 में हुए पार्षद पद के लिए उपचुनाव में जीत हासिल कर निर्वाचित प्रत्याशी प्रीति गीते को दुर्ग कलेक्टर ने शपथ दिलाई। दुर्ग शहर के वार्ड 42 में पार्षद पद के लिए हुए उपचुनाव में जीत हासिल कर निर्वाचित हुई कांग्रेस पार्षद प्रीति प्रकाश गीते सोमवार को दुर्ग कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां दुर्ग कलेक्टर पुष्पेंद्र कुमार मीणा ने नवनिर्वाचित पार्षद प्रीति गीते को शपथ दिलाकर अपनी शुभकामनाएं दी। इस मौके पर विधायक अरुण वोरा, महापौर धीरज बाकलीवाल, आयुक्त लोकेश चंद्राकर, एमआईसी प्रभारी दीपक साहू भी शामिल रहे। इस मौके पर पार्षद ने कहा कि शहर में विकास कार्यों को देखते हुए वार्ड की जनता ने अपार आशीर्वाद दिया है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। दुर्ग में बीती रात धमदा नाका पुलिस मोर्चा पॉइंट के पास हुए हादसे के बाद घायल व मृतक के परिजनों ने शव ले जाने से इनकार किया और मरचूरी में प्रदर्शन किया। दुर्ग में बीती रात धमदा मार्ग स्थित पुलिस मोर्चा पॉइंट के पास हुए दर्दनाक हादसे में बाइक सवार 3 युवकों को 4 पहिया वाहन ने अपनी चपेट में ले लिया था, जिसके बाद एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई थी और 2 गंभीर रूप से घायल हो गए थे। जिसके बाद सोमवार की सुबह दुर्ग मरचूरी पहुंचे स्थानीय पार्षद व परिजनों के द्वारा 50 लाख रुपए राशि के मुआवजे की मांग को लेकर शव नहीं ले जाने आक्रोशित हो उठे। वहीं परिजनों से मिलने पहुंचे शहर विधायक अरुण वोरा ने इस हादसे को बेहद दर्दनाक बताते हुए दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की बात कही और कहा कि मामला 50 लाख मुआवजा दिए जाने का तूल पकड़ने लगा है और सारे लोग शव को छोड़ वहां से चले गए हैं। इस संबंध में वार्ड पार्षद देवनारायण चंद्राकर और विधायक ने न्यूज टीम के समक्ष प्रतिक्रिया दी। मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जानता हूं कि एक जान चली गई है, उसकी भरपाई जीवन में हम जब तक हम लोग इस दुनिया में कभी कर नहीं पाएंगे और मुझे बहुत गहरा आघात लगा है और मैं हमेशा इस बात को उठाता हूं
अभी पोटिया में भी एक घटना घटित हुई थी, मैंने एसपी महोदय से कहा कि आप संज्ञान में लीजिए और ऐसी घटना की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। जिस घर का चिराग बुझता है उसको ही पता है, उसी से पूछा जा सकता है कि उसके दिल में क्या बीत रही है। तो इसमें सारे इंतजाम किए जाने चाहिए, कहीं कोई कमी नहीं होनी चाहिए और इसको बहुत गंभीरता से लिया जाना चाहिए। किसी भी कारण से दुर्घटना घटित हुई होगी, उन कारणों को ध्यान में रखते हुए जो कार्रवाई की जा सकती कार्रवाई की जानी चाहिए। इस बात को मैंने निर्देशित किया है अधिकारियों को। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। सोमवार को सुपीला के होटल हिमालय में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें बजरंग दल के पदाधिकारियों को हटाकर नए पदाधिकारियों की नियुक्ति के संबंध में जानकारी दी गई। बीते कुछ दिनों पूर्व दुर्ग में बजरंग दल के 2 गुटों में विवाद हो गया था। तब से अलग अलग लोग अपने पद की दावेदारी कर रहे थे, जिसका पटाक्षेप करते हुए विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि पुराने पदाधिकारी रतन यादव समेत कुछ लोगों को पद से हटाकर नई नियुक्तियां कर दी गई है। मीडिया को पूरी जानकारी संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने इस प्रकार से दी। आज प्रेस वार्ता आयोजित करने के प्रमुख कारण तो है, अपने षष्ठी पूर्ति वर्ष में अपने संगठन के कार्य का विस्तार और चुनौतियों के संबंध में प्रेस और समाज को और शासन प्रशासन को जानकारी देना, कुछ नए दायित्वों के नियोजन की भी चर्चा करना, साथ ही साथ यहाँ पर कुछ दिन पहले कुछ घटना या अपने कार्यकर्ताओं के बीच में कुछ विवाद हो गया था, उस विवाद को ध्यान में रख कर के भी एक विषय सबके सामने लाना था कि इस समय वर्तमान में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के दायित्व में प्रमुख रूप से कौन कौन हैं। तो प्रमुख रूप से जो अपने दायित्व में हैं उसमें ऋषि मिश्रा जी प्रांत के संयोजक हैं, शैलेंद्र सोनी जी हमारे विभाग के दुर्ग विभाग के संयोजक हैं, सह संयोजक राकेश रामलोचन तिवारी जी हैं। इसी प्रकार से जिले के मंत्री के रूप में मनीष वैष्णव जी हैं, अमरचंद सुराना जी जिले के अध्यक्ष हैं, पारस जंघेल जी यहाँ के कार्याध्यक्ष हैं। ऐसे इस प्रकार और जो जिसका नाम हम लोग अभी नहीं बता रहे हैं, ऐसे लोग दायित्व से मुक्त हैं। तो इसकी जानकारी शासन प्रशासन समाज और आप सभी मीडिया जगत के सभी बांधवों को होना चाहिए, ताकि समय में उनसे भी चर्चा की जा सके। तो निश्चित रूप से वो बताते हैं, तो हम बता सकते हैं कि हमारा पंजीकृत संस्था है बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद, जिसके प्रांत स्तर के पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं। बताने से उनके ऊपर कानूनी कार्यवाही भी किया जा सकता है। आज हमारे विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का 60 वर्ष पूरा अगले साल होने जा रहा है। उसके लिए पूरे हमारे प्रांत में ये तय किया गया कि पूरे प्रांत में प्रेस वार्ता करके अपने संगठन के कार्यकर्ताओं में जागरण लाया जाए, कसावट लाया जाए और उन्हें अपने कार्य पद्धति से सही रूप से अवगत कराया जाए। बजरंग दल के पदाधिकारियों को विवाद नहीं, पदाधिकारी तो जो हैं वर्तमान में वो अलग हैं। कुछ लोग अपने आप को जो पद मुक्त किए जा करके वो इसको स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं और पद स्थापना, पद का परिवर्तन तो संगठन में होता ही रहता है और उसे व्यक्ति को मान्य करना चाहिए। कुछ लोग उसको समझ नहीं पा रहे हैं, मान नहीं पा रहे हैं, इसलिए उनके अपने आप, क्योंकि वो संगठन की दृष्टि से नहीं अपने नाम की दृष्टि से काम करना चाहते हैं, इसलिए उनको इस बात की तकलीफ़ है और ये विवाद की स्थिति हुई और हम इसका निश्चित रूप से जो वास्तविक पदाधिकारी हैं उनको सामने लाकर इसका निराकरण कर रहे हैं। पद से जिन्हें हटाया गया, प्रांत संयोजक रतन यादव जी थे, उन्हें हटाया गया और विभाग संयोजक रवि निगम जी थे, उन्हें हटाया गया, रवि भारती जी थे, उन्हें हटाया गया, कमल साहू जी को हटाया गया और नई जो पद स्थापना हुई उस पे ये है, आज अमरचंद सुराना विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष हैं, पारस जंगेल जी जिला कार्याध्यक्ष हैं विश्व हिंदू परिषद के, सुरेश कोठारी सीए जिला कोषाध्यक्ष हैं, डॉक्टर मानसी गुलाटी जिला के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, ठाकुर निहाल सिंह जिला के उपाध्यक्ष हैं, मनीष वैष्णव जी जिला मंत्री विश्व हिंदू परिषद हैं, प्रवीण राय जिला सह मंत्री विश्व हिंदू परिषद हैं, हेमंत साहू जिला सह मंत्री विश्व हिंदू परिषद हैं, तारण जैन अधिवक्ता जिला विधि प्रमुख हैं, डॉक्टर सुमन साहू जिला संयोजिका मातृशक्ति है, नागेंद्र पांडे जिला विशेष संपर्क प्रमुख हैं, दीपक यादव जिला संयोजक बजरंग दल है, सौरभ देवांगन जिला सह संयोजक बजरंग दल है। बजरंग दल के सदस्यों को हम यही सहयोग संदेश देना चाहेंगे कि हमारा कार्य
हिंदू जागरण का है, निष्ठा का है, हिंदू संस्कार और हिंदू भाव के जागरण का है। हमें हिंदू समाज को एक करना है, आपस में अपने बीच के किसी भी दुर्भाव नहीं रखना है। कोई कुछ गलत भी करता है तो हमने समझाइश देकर उसके रास्ते पर रखकर कम से कम पूरे हिंदू समाज को एक रखने के हमारे बजरंग दल की कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है। इसी के साथ ही रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं, आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। अब किसानों की समस्याओं का हुआ समाधान। जी हां, अब दुर्ग जिले सहित अन्य जिलों के किसान भी हुए खुशहाल। आपके अपने शहर दुर्ग जिले में खुल गया है कमला मोटर्स, जहां उपलब्ध है ज्यादातर कंपनियों के हार्वेस्टर। उच्च क्वालिटी के हार्वेस्टर चले सालों साल, करे किसानों को मालामाल। पानेसर, सोनालिका, एस और केस ग्रुप के सबसे शक्तिशाली हार्वेस्टर। इनमें कई विशेषताएं हैं, जैसे ऑटो क्लीनर, रेडिएटर, 5 स्पीड वाला गियर बॉक्स, पावर कोटिंग रील टाइम, अत्यधिक टिकाऊ फिंगर्स, स्टेनलेस स्टील कटर बार, नई मजबूत बॉडी और नए ग्राफिक्स। कमला मोटर्स की विशेषताएं: कुशल एवं जानकार इंजीनियर्स द्वारा हार्वेस्टर्स की जानकारी उपलब्ध कराना, सबसे बेहतर सर्विस सहित किसानों को उचित सलाह देकर किसानों को हार्वेस्टर के जरिए अत्यधिक लाभ दिलाना, साथ ही कुशल कारीगरों द्वारा हार्वेस्टर्स की सर्विसिंग और इन सब से ऊपर एक व्यवहार कुशल प्रबंधन और स्टाफ। कमला मोटर्स, ग्राहकों के विश्वास पर खरा। हमारा पता कमला मोटर, GE रोड, गंजपारा, दुर्ग। कॉन्टेक्ट नंबर 9039879080। श्री शंकराचार्य हॉस्पिटल 750 बिस्तरों का आधुनिक अस्पताल एवं 150 MBBS सीटों का मेडिकल कॉलेज। उपलब्ध सुविधाएं: 24 घंटे आकस्मिक चिकित्सा सुविधा, विशेषज्ञ चिकित्सक सुविधा, डिलीवरी एवं टीकाकरण सुविधा, 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा सुविधा एवं आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर, नवीनतम उपकरणों से सुसज्जित पैथोलॉजी लैब, एक्सरे एवं सोनोग्राफी की सुविधा, ICU, ICCU, NICU, MRI, CT स्कैन एवं डायलिसिस यूनिट्स की सुविधा उपलब्ध। न्यूनतम दर पर दवाएं उपलब्ध। मोतियाबिंद ऑपरेशन, जननी सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत चिकित्सा सेवा उपलब्ध। स्मार्ट कार्ड सेवा उपलब्ध है। OPD टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पिछले दिनों भिलाई में दिव्यांग फैशन शो कराने वाली श्रुति फाउंडेशन की संस्थापिका व अध्यक्षा नीतू श्रीवास्तव ने प्रतियोगिता के माध्यम से अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया था और एक बार फिर नीतू सुर्खियों में है। दरअसल नीतू श्रीवास्तव ने इस बार फौजी का सम्मान समारोह का आयोजन कराया और प्रदेश भर के लगभग 45 फौजी भाइयों का सम्मान भी किया। दुर्ग में आयोजित फौजी सम्मान कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पवन बड़जात्या, अपर्णा खापर्डे, अशोक राठी, अजय सहाय, पायल जैन सहित शहर के वरिष्ठ नागरिक मौजूद रहे। मंच के माध्यम से उन सभी फौजी भाइयों का सम्मान किया गया जिन्होंने देश की आन बान और शान के लिए अपने जान की बाजी लगा दी थी। साथ ही मीडिया कर्मियों का भी सम्मान किया गया। कार्यक्रम में रूपा साहू ने मंच का संचालन बड़े ही खूबसूरती से किया और एक बार फिर श्रुति फाउंडेशन की संस्थापिका व अध्यक्षा नीतू श्रीवास्तव ने लोगों की वाहवाहियां बटोरी। असल में देखा जाए तो हम सब जो है इस प्रदेश के अंदर ही नहीं, राष्ट्रीय स्तर पे भी हम अखिल भारतीय पुरुष शरीर सेवा परिषद के द्वारा जुड़े हुए हैं और उसके प्रदेश स्तर पे हम इसका काम देख रहे हैं, जिसमें से अपने भुवनलाल देशमुख साहब अपने इसका संगठन का काम देख रहे थे। मैं स्वयं इसका महासचिव यहाँ प्रदेश में इस संगठन को खड़ा करने में हम लोगों ने सब बहुत योगदान रहा। आज हमारी यहाँ करीब करीब सभी जिलों में, जिसका कि आपको सबके सामने प्रमाण मिल गया है, इस तरह से सारे जिले के लोग पहुँचे हुए थे। तो हम लोग के लिए बहुत सौभाग्य की बात थी। अब विशेषता पिछले 30 तारीख को कार्यक्रम होना था और मैडम का मेरे से परिचय भी हुआ था, कांटेक्ट भी हुआ था, लेकिन कार्यक्रम
अब चूँकि मैं संघ से जुड़ा हुआ हूँ तो कार्यक्रम में सॉरी मैं बहुत इसको कट कर देंगे आप। तो मैं किसी और कारण से मैं कहीं और इंगेज था, तो मैंने मैडम को बोला था कि दीदी को कि भुवन साहब से उनसे जुड़े रहिए और वो सारी व्यवस्था कर देंगे। तो आज उस व्यवस्था के जो है द्वारा जो हम जो आज इस रूप में आज हमारा संगठन ही है काम कर रहा है, उसका कारण यही है कि आज ये सारे ज़िले के लोग आए हुए हैं। आगे भी ऐसा कोई ज़रूरत पड़ा तो हम हर क्षेत्र में काम करने को, क्योंकि हम चाहते ही हम ऐसा अपने को मानते हैं कि हम समाज में किस तरह से अपने अनुभवों को शेयर करके हम भले के लिए काम कर सकें। आज भूमिका रही वो बहुत ही अनोखी रही, क्योंकि श्रुति फाउंडेशन के द्वारा जो मैसेज गया कि पूर्व सैनिकों को सम्मान किया जाए, इससे बहुत बड़ा संदेश गया है। और छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स इस कार्य को प्रशंसा करता है, सराहनीय करता है नीतू जी का, जो हमको बुलाकर फौजियों के बीच में एक व्यापारियों के बीच में हम व्यापारियों के नाते हम आए, हमारा रहा। मैं इनके लिए धन्यवाद देता हूँ। कि अक्सर क्या होता है, ऐसे बहुत से सम्मान होते हैं जो कहीं ना कहीं छूट जाते हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक करने के लिए और उनको ये बताने के लिए कि कई ऐसे लोग हैं जिनका सम्मान करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जो कई जगह ऐसे जो दबे कुचले लोग हैं उनको भी हमको आगे उठाना है। कई हमारे फौजी भाई हैं, जैसे शहीद सम्मान समारोह तो हर पूरा देश करता है, लेकिन 15 साल 20 साल जो भारत माता की सेवा करके अपने वतन को अपने परिवार में वापस लौटते हैं, कहीं ना कहीं वो भी जीवन और मृत्यु के बीच में अपनी ज़िंदगी निकाल के आते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि हमारी संस्था कुछ ऐसे काम करे जिससे हमें कभी फौजियों का सम्मान करने का अवसर प्राप्त हो, कभी दिव्यांगों के लिए। इस तरह हमने एक नई पहल की है और अब श्रुति फाउंडेशन अक्सर ऐसा काम करना चालू कर दिया है जो हमारे यहाँ पर नहीं हो रहा है। तो मेरे आगे भी कोशिश रहेगी कि मैं इसी तरह के कार्यक्रम करते रहूं और लोगों को प्रोत्साहित करूं कि आप हमारे कार्यक्रम देखें और आप भी अपने अपनी जगह पे इस तरह के कार्यक्रम करें और हर किसी को आगे आने का मौका दें, क्योंकि सम्मान के लायक हर कोई है। फाउंडेशन द्वारा आज पूर्व सैनिक सम्मान आयोजन यहाँ किया गया। इससे यह संदेश जाता है कि हमारे देश के लिए जो जवान इतने मेहनत से, कड़ी मेहनत से बॉर्डर पे चाहे जहाँ पर ड्यूटी हो, आधी रात को भी जाना पड़ता है, आगे जो सैनिक बनते हैं उनको भी कम से कम ये लगे कि भाई हम भी जब काम करके जाएं, कुछ देश के लिए करके जाएं, तो हमको भी ऐसा सम्मान मिले। बाद में सैनिक रहते तो सबको सम्मान मिलता है, लेकिन सैनिक से ड्यूटी लेके बाद में जो है सम्मान मिलता है वो एक अद्भुत रहता है। उनके परिवार के लिए, उनके आने वाले बच्चों के लिए भी एक ऐसा लगता है कि हम भी सैनिक बने और हम भी देश के लिए कुछ काम करें। और ऐसे आयोजन जो है सार्वजनिक संस्थाएं करेगी, सामाजिक संस्थाएं करेगी, जो उनको अलग ही एक आनंद आज देखने को मिला। मैं 4 घंटे तक यहाँ पर रहा तो मैं अनुभव किया फौजी भाइयों के साथ रह के कितना आनंद आता है, और ये मेरे ज़िंदगी के लिए बहुत ही अकल्पनीय है कि ऐसा सहयोग इतने सारे और छत्तीसगढ़ के भाई लोग जो है जो आए थे यहाँ प्रदेश स्तरीय जो सैनिक सम्मान हुआ, उनके साथ मिलकर जो बैठने का आनंद आया वो अद्भुत मेरे जीवन के लिए रहेगा। अहिवारा के पूर्व विधायक ने पेंड्री तराई कोकड़ी हरदी सड़क की दुर्दशा को लेकर ज्ञापन सौंपा और मुख्यमंत्री सड़क योजना अंतर्गत अनुपूरक बजट शामिल किए जाने की मांग की। विधानसभा बेमेतरा के अंतर्गत ग्राम पेंड्री तराई कोकड़ी हरदी रोड विकास खंड धमदा के सड़क की दुर्दशा और जर्जर हालत होने की शिकायत जन दर्शन में पहुंचे अहिवारा के पूर्व विधायक ओनी महिलांग ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। साथ ही उन्होंने सड़क जर्जर अव्यवस्था एवं आवागमन में हो रही परेशानियों को देखते हुए उक्त निर्माण कार्य को मुख्यमंत्री सड़क योजना अंतर्गत अनुपूरक बजट में शामिल किए जाने की मांग रखी। इस संबंध में शामिल लोगों ने प्रतिक्रिया दी है। हमारे ग्राम कोकड़ी पंडित रही हरदी रोड का रोड बहुत जर्जर हो चुका है। आवागमन के साधन लोगों का आने के लिए बहुत दिक्कत होता है, एक्सीडेंट होने की संभावना है। इस संबंध में माननीय कलेक्टर महोदय जी को मैं आवेदन दिया हूं और इसके पूर्व मतलब माननीय मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी को रोड के संबंध में आवेदन दिया जा चुका है। उसको करीब 4-5 किलोमीटर है पंडित राय कोकड़ी हरदी मार्ग। ये शासन स्तर में कार्य होगा और बजट में जोड़ने के लिए मैं निवेदन किया हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी से आश्वासन दिया है। ये सड़क मतलब साल भर से खराब है। इस रोड यदि बन जाए तो लोगों का आवागमन का साधन सुलभ होगा लोगों को और एक्सीडेंट होने की संभावना नहीं रहेगा। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार।